फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन साइंटिफिक पाथ। पिछले कुछ दिनों से मैं कोई वीडियोस नहीं बना पाया। एक्चुअली हमारे पैर में चोट लगी हुई थी एंड जो आई वाज इन्फेक्टेड बाय मलेरियल फीवर, सो आई एम वेरी एक्सक्यूजेज विद यू बिकॉज I cannot prepare any videos, any topics. So today I am in front of you with a new topic. The topic name is reproduction and especially asexual reproduction in plants. I have divided this topic into 3 videos. First video from first topic, that is asexual reproduction and types of asexual reproduction. 2 type, fission विखंडन, and second one type spore formation बीजाणु निर्माण. And second video of my this topic soon come. Second video of this topic will soon come with budding, कलिकोत्पादन, regeneration, पुनर्जनन and fragmentation खंडन. And third one video from this topic will soon come that have वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन, एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विच आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो आई विल टॉक टुडे फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्पज. बेसिकली आई टेक फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहले हम रिप्रोडक्शन या प्रजनन की बात करेंगे और उसके बाद में जो प्रजनन है उसका दोनों टॉपिक के बारे में बात करते हुए फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन की बात करेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है. एक्चुअली में जो हर एक लिविंग बॉडी है, जितने भी सजीव हैं, वो अपनी जैसी लिविंग बॉडीज़ को रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, नेचुरल कैपेसिटी रखते हैं, प्राकृतिक क्षमता रखते हैं. इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन. होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू जनरेशन ऑफ ऑफ स्प्रिंग, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ ऑफ स्प्रिंग ऑफ द सेम काइंड बाई एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्शन. एक न्यू ऑफ स्प्रिंग या न्यू जनरेशन को रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है लिविंग बॉडीज़ के अंदर, सजीवों के अंदर, उसी को कहते हैं प्रजनन. अपने जैसे जीवों या अपने जैसी संतानों को उत्पत्ति करने की क्षमता को ही प्रजनन कहते हैं. ये लिविंग बॉडी की नेचुरल एक्टिविटी होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, या एक प्रकार का लाइफ प्रोसेसेस है, जैव प्रक्रम है. और ये 2 तरीके से होता है. एक होता है असेक्सुअल, जिसको कहते हैं अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके पर्पस से पहले बात करते हैं, और आगे के जो वीडियोज होंगे उसमें हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक भी कवर किया जाएगा. सो इसको बहुत सीरियसली वॉच करिएगा. ये वाला हमारा जो वीडियो है 10th के पर्पस से और 12th के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं. तो पहले समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रोसेस होती है. फर्स्ट पॉइंट क्या है? माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन. इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन. लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो माइटोटिक सेल डिवीजन एंड क्लोन फॉर्मेशन. जो नया बॉडीज बनती है, जो नया जीव बनता है, डॉटर ऑफ स्प्रिंग बनता है, जो नया जीव बनता है वो क्लोन फॉर्म करता है, अपने जैसा ही नया जीव फॉर्म करता है, बनाता है. क्लोन मीन्स अपने जैसी बॉडी, और केवल इसके लिए सिंगल बॉडी की ज़रूरत होती है. एक इंडिविजुअल पर्सन की 1 पेरेंट ओनली टेक पार्ट, ओनली 1 पेरेंट टेक पार्ट.
केवल एक ही पेरेंट जो होता है इसमें पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। यहाँ पर दो अलग अलग रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज़ की ज़रूरत नहीं होती है कि वो सेक्सुअल कोपलेशन करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो अलग अलग जो रिप्रोडक्शन वाली बॉडीज़ की ज़रूरत होती है, रिप्रोडक्टिव, जिनके अपोजिट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, बट यहाँ पर केवल एक ही इंडिविजुअल बॉडी या वन जो पेरेंट होता है वो टेक पार्ट करता है। ओनली वन पेरेंट टेक पार्ट, एक ही पेरेंट सेल जो होती पार्टिसिपेट करती है। और क्लोन फॉर्म होता है और माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। इसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, देयर इज़ नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट फॉर्मेशन। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमीट फॉर्मेशन होते हैं, मतलब युग्मक बनते हैं। नर में नर युग्मक मेल गैमीट एंड फीमेल में मादा युग्मक फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ नहीं होता है ऐसा ही गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके अलावा ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये आद्य प्रकार का एक प्रकार की प्रजनन प्रक्रिया है। इजी है एंड प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव है एंड इजी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। क्लोन फॉर्म होते हैं, प्रिमिटिव टाइप है, नो गैमीट फॉर्मेशन, माइटोटिक सेल डिवीजन है, ओनली वन पेरेंट टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो ये मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, अब हम इसकी बात करते हैं। ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बेसिकली पाया जाता है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होता है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होता है, निम्न जो निम्न कशेरुकी जीव होते हैं उनमें होता है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद में इसके जो दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उनकी इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है फिशन, फिशन विखंडन। ये दो तरीके का होता है, एक होता है फिशन बाइनरी फिशन। फिशन कितने प्रकार का है, फर्स्ट वन बाइनरी फिशन, जिसको कहते हैं द्विविखंडन हिंदी में, बाइनरी फिशन या द्विविखंडन हिंदी में इसको कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जितने प्रोटोजोअन्स होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ संघ के फाइलम के जितने भी जीव आते हैं, बेसिकली अमीबा, जो अमीबा होता है उसमें होता है, पैरामीशियम में होता है, पैरामीशियम में होता है, और यूग्लिना में होता है। इनमें ये देखने को मिलता है। जो अमीबा होता है, अमीबा की इस प्रकार की इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है और दो उसमें न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियाई। अब होता क्या है, इसके जो न्यूक्लियस हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और इनलार्ज होकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से इनलार्ज हो जाता है न्यूक्लियस और दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये दो डॉटर अमीबुली फॉर्म हो जाते हैं। एक पेरेंटल अमीबा से दो डॉटर अमीबुली फॉर्म हो जाती हैं, दो डॉटर अमीबी बन जाती हैं। पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस। पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर इसके कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस तरह से दो ये डॉटर अमीबुली फॉर्म हो जाते हैं, पुत्री अमीबा बन जाते हैं। ठीक इसी तरह से पैरामीशियम में भी होता है। पैरामीशियम क्या होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, जूती के आकार की संरचना होती है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इनलार्ज हो जाता है और आगे चल कर के ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो जाता है, और ये बन जाता है दो पैरामीशिया, दो डॉटर पैरामीशिया फॉर्म कर देता है। इस तरह से इसमें भी बाइनरी फिशन होता है। यूग्लिना में भी बाइनरी फिशन पाया जाता है। और यूग्लिना क्या करता है, यूग्लिना इस तरह से दो यूग्लिना होते हैं और उनमें भी जो न्यूक्लियस होता है बीच से डिवाइड हो जाता है, यूग्लिना में जो बाइनरी फिशन होता है। और ये लॉन्जिट्यूडिनल होता है, इस तरह से ये बाइनरी फिशन हो जाता है, द्विविखंडन।
और जो विखंडन होता है, एक बाइनरी फिशन होता है, दूसरा मल्टीपल फिशन होता है, बहुविभाजन या बहुविखंडन होता है। सेकंड वन को क्या कहते हैं? मल्टीपल फिशन। सेकंड वन को हम क्या कहेंगे? जो फिशन होता है मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन, इसे बहुविखंडन कहते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस में देखने को मिलता है। मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस में इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसको कहते हैं मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसमें बहुविखंडन और मल्टीपल फिशन होता है। होता किस तरह से, इसको समझते हैं। एक जो पेरेंट सेल होती है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और बहुत सारा फ्यूजन कर देता है, और इसमें एक पेरेंट सेल से 1000 तक डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं। और ये डॉटर सेल्स सोचिए इतनी तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है बॉडी के अंदर। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रकार का वायरस है जो मलेरिया का डिजीज़ फैलाता है बॉडी के अंदर। सोचिए इतना ज़्यादा डिवीज़न करता है और इतने सारे नए तैयार कर देता है प्रोटोजोवंस या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को, और इसीलिए ये कई दिनों तक बॉडी में रहता है और जब तक अपना सेल साइकिल कंप्लीट नहीं करता तब तक नहीं जाता। केवल दवाइयाँ टेम्परेरी रेमेडी काम करती हैं जब तक वो 5-6 घंटे तक असर रहता है उसका। तो ये हो जाती है बात हमारी फिशन की। ये बाइनरी फिशन है जिसमें 2 खंडों में डिवीज़न होता है, और मल्टीपल फिशन जिसमें एक जो कोई बॉडी है, लिविंग बॉडी, वो कई सारे खंडों में टूट जाती है। और होता क्या है, ये इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है कि बहुत सारे नए इंडिविजुअल बॉडी तैयार कर देते हैं। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन है, बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण को हम समझते हैं, बीजाणु निर्माण किस तरह से होता है। इसके बाद हम स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण की बात करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, एक प्रकार की ये प्रोसेस है जो एक्वाटिक एल्गी, जो जलीय शैवाल होते हैं उनमें होती है। उसके अलावा जो फंजाई होते हैं, कवक, उनमें ये प्रोसेस होती है। इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। एक प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, और जो स्पोर्स बनने की प्रोसेस होती है ये 2 तरीके के होते हैं, एक मोटाइल स्पोर्स और दूसरे नॉन मोटाइल। तो जो मोटाइल होते हैं ये चलनशील होते हैं, मोटाइल स्पोर्स, और इनको बेसिकली हम जू स्पोर्स कहते हैं, जू स्पोर्स कहते हैं। जू स्पोर्स में क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला की हेल्प से मूवमेंट या मोशन की प्रोसेस करते हैं। जो भी मोटाइल स्पोर्स होते हैं, चलनशील जू स्पोर्स होते हैं, फ्लैजिला की हेल्प से ये मोशन करते हैं। जबकि सेकंड एंड पर जो होते हैं नॉन मोटाइल, इनको कहते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स जो होते हैं, अचल बीजाणु जो होते हैं, उनको कहते हैं अप्लेनोस्पोर्स। अप्लेनोस्पोर्स। जितने भी स्थलीय प्रकार के फंजाई होते हैं, टेरेस्ट्रियल फंजाई होते हैं, वो अप्लेनोस्पोर्स को फॉर्म करते हैं और उनमें मोशन या फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं, इसीलिए इनमें मोशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो जो एक्वाटिक एल्गी होते हैं, जितने भी जलीय शैवाल होते हैं, उनमें सब में जू स्पोर्स पाए जाते हैं, और ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, प्रचलन होता है इनमें, चूँकि फ्लैजिला पाए जाते हैं इसीलिए इनमें प्रचलन की प्रक्रिया होती है। किस में होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स में ये प्रोसेस होती है। क्लेमाइडोमोनास, इसमें भी इस प्रकार की प्रोसेस पाई जाती है। जो क्लेमाइडोमोनास होता है उसमें जू स्पोर्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, मोशन की प्रोसेस होती है, ये गति करते रहते हैं क्लेमाइडोमोनास। इसके साथ ही साथ जो दूसरे होते हैं जिनको कहते हैं अप्लेनोस्पोर्स, इनमें गति नहीं होती है। इसको समझते हैं। और विस्तृत रूप में कुछ जो होते हैं म्यूकर राइजोपस वगैरह, इनमें क्या होता है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, और
जैसे कोनिडिया फॉर्म भी होती है, जैसे पेनिसिलियम और स्पर्जिलस है, उसमें कोनिडिया जैसी स्ट्रक्चर बनती है, कोनिडिया या कोनिडियम इसको कहते हैं। ये पेनिसिलियम नोटेटम में होता है, नोटेटम में, पेनिसिलियम नोटेटम में होता है ये प्रोसेस, कोनिडिया फॉर्म होती है, और जो एस्परजिलस होते हैं फंजाई उनमें भी होता है ये प्रोसेस। होता क्या है, जो जितने जूस्पोर्स हैं जैसे फाइटोप्थोरा है, एल्बिगो कैंडिडा, इनमें ये होते हैं। जितने भी एक्वाटिक जो फंजाई होते हैं, एक्वाटिक जो एल्गी होते हैं, सॉरी एक्वाटिक फंजाई जो होते हैं उनमें ये होता है, और एक्वाटिक एल्गी में भी होता है ये प्रोसेस जूस्पोर्स के द्वारा। इसमें क्या होते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये प्रोसेस होती है। वहीं जो दूसरे नॉन मोटाइल होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें ऊपर की ओर स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और इतनी संख्या में स्पोर्स फॉर्म होते हैं कि वो डिस्पर्स होते हैं और नई इंडिविजुअल बॉडी को फॉर्म कर देते हैं। जैसे मशरूम होता है उसमें 5 लाख स्पोर्स बनते हैं, जो मशरूम होता है उसमें 5 लाख स्पोर्स फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से इनमें स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ये प्रोसेस होती रहती है। जैसे कोनिडिया की फॉर्मेशन इस तरह से गोल गोल स्ट्रक्चर जैसी बनती हैं और वो अलग हो जाती हैं, इनको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो जो मशरूम होता है उसमें इस तरह से कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा प्रोसेस होती है। बहुत सारे 5 लाख के अप्रॉक्सीमेट बनते हैं। तो आज के जो हमारा वीडियो था इसमें हमने बात की रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है, न्यू प्रोजेनी को फॉर्म करना, एक अपनी स्पीसीज की आइडेंटिटी को बनाए रखना, अपनी जाति की उत्तरोत्तर वृद्धि करना। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर हमने बात की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रकार के अपने क्लोन को फॉर्म करना, अपने जैसे दिखने वाली स्ट्रक्चर को बनाना। दूसरा उसमें हमने बात की कि ये माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रोसेस होती है, सूत्री या समसूत्री कोशिका विभाजन प्रक्रिया होती है। और उसमें हमने बताया कि एक ही ओनली पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक पेरेंट बॉडी की ज़रूरत होती है, 2 पेरेंटल बॉडी की ज़रूरत नहीं होती। गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं होती, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, ये हमने बताया। और इसके बाद में हमने बताया कि ये इसमें 2 टॉपिक, 2 हमने इसके मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर इसमें चर्चा की। फिशन, ये बाइनरी फिशन होता है जब एक लिविंग बॉडी 2 में डिवाइड हो जाए, जैसे प्रोटोजोअस अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, ये 2 में जब डिवाइड होता है तब इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। इसका जो अंदर का न्यूक्लियर मटेरियल है वो पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस करके 2 बॉडीज़ में डिवाइड हो जाता है। फिर मल्टीपल फिशन की बात की, उसमें हमने बताया कि जब एक लिविंग बॉडी या कोई स्पीसीज कई सारी बॉडीज़ में डिवाइड हो जाती है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसमें हमने बताया जो मोनोसिस्टिस होता है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया परजीवी, उसमें ये चीज़ होती है, वो बहुत सारे जो डॉटर सेल्स होती हैं उसमें डिवाइड हो जाता है। और ब्लड के अंदर इस तरह से बहुत सारे मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को जनरेट कर देता है, उत्पादित कर देता है। फिर स्पोर फॉर्मेशन के बारे में हमने बात की, बीजाणु निर्माण क्या होता है। स्पोर्स 2 प्रकार के होते हैं, मोटाइल एक चलनशील, दूसरे नॉन मोटाइल अचलनशील, जिनको कहते हैं फ्लैजिलेट एंड एफ्लैजिलेट। जो चलनशील होते हैं मोटाइल स्पोर्स, जिनको जू स्पोर्स कहते हैं, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। दूसरे जो नॉन मोटाइल होते हैं एप्लोनोस्पोर्स कहते हैं, एप्लेनोस्पोर्स, और इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो जो स्पोर्स वाले होते हैं फ्लैजिलेट, यूलोथ्रिक्स, क्लैमाइडोमोनास जैसे एल्गी होते हैं, और इनमें एक्वाटिक फंजाई भी आते हैं। उसके बाद में जो एप्लेनोस्पोर्स की बात की हमने, उसमें कोनिडिया फॉर्मेशन मेथड से भी प्रोसेस होता है, जैसे पेनिसिलिन में होता है, एस्परजिलस में होता है, ये हमने इसके एग्जाम्पल देकर आज बताया। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो, उस जो सेकंड वीडियो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में, उसके बारे में हम बात करेंगे बडिंग, कलिकोत्पादन, रीजनरेशन, पुनर्जनन एंड फ्रेगमेंटेशन। सो उसको भी देखना मत भूलिएगा अगर इस कंप्लीट टॉपिक की जानकारी चाहिए। ये वाला जो वीडियो हमारा है वो 10th एंड 12th के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आगे इसको सीन करिएगा जो हमारा अपकमिंग वीडियो हो। यहीं पर हम लोग वाइंड अप करते हैं आज का टॉपिक।